भगवान विष्णु ने बताया, जो पति अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है वह कभी गरीब नहीं होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक पति जब अपनी पत्नी को यह एक चीज देता है तो वह कभी गरीब नहीं होता। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, एक पत्नी अपने पति से सबसे ज्यादा क्या चाहती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है तो वह अपने ससुराल वालों और पति से सबसे अधिक क्या मांगती है, जो सोने के गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी कीमती होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपने एक उत्कृष्ट प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न में संसार की सभी स्त्रियों के कल्याण का रहस्य निहित है। आपके इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदिनी की कथा में समाहित है। इस पर माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, देवी नंदिनी कौन थी? मैं देवी नंदिनी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया मुझे उनकी कथा सुनाएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, नंदिनी एक गुणवान और मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदिनी का नाम लेने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। देवी नंदिनी की महान कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी नंदिनी एक महान पुण्यवान और सभी मनोरथों को पूरा करने वाली साक्षात देवी है। इसलिए आज मैं आपको इस महान नंदिनी की कथा सुनाऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से देवी नंदिनी की कथा सुन रही हूँ। मैं इस कथा को अवश्य पूरा सुनूंगी और इसका व्रत भी करूंगी। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल में पृथ्वी पर चंद्रा स्वामी नामक एक प्रसिद्ध और महाबली राजा थे। एक दिन राजा चंद्रा स्वामी अपने रथ पर बैठकर शिकार के लिए जंगल में गए। वहां वे शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्होंने झाड़ियों के बीच एक हिरनी को देखा। राजा ने तत्काल अपना बाण साधा और हिरनी पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई और चारों ओर देखने लगी। उसकी नजर जब राजा चंद्रा स्वामी पर पड़ी, जिनके हाथ में धनुष था, तो हिरनी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने यह क्या कर दिया? तुम्हारा यह कर्म पाप से भरा है। मैं निर्भीक होकर इस वन में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी जब तुमने मुझ निर्दोष हिरनी को अपने बाण से लक्षित किया। तुम अत्यंत निर्दयी और क्रूर हो। शास्त्रों के अनुसार बच्चे को स्तनपान कराती महिला की ओर देखना भी एक महापाप माना जाता है। तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? कौन उसकी रक्षा करेगा? हे क्रूर राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू इसी क्षण एक कच्चा मांस खाने वाला बाघ बन जा और इसी वन में तेरा निवास हो। उस हिरनी के शाप को सुनते ही महाराज चंद्रस्वामी के पसीने छूटने लगे और वे हिरनी से क्षमा मांगने लगे। महाराज ने हिरनी के सामने बैठकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे कल्याणी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। मैंने अनजाने में ही तुम्हारा वध कर दिया है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताएं। तब वह हिरनी बोली, हे राजन, आज से 100 वर्षों के बाद इस वन में नंदिनी नामक गाय आएगी।
जो तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका आकार अत्यंत विशाल और भयानक था। उस वन में रहते हुए वह बाघ अन्य जानवरों और मनुष्यों को भी मारकर खाने लगा। अपनी निंदा करते हुए वह बाघ कहता था, हे प्रभु, मैं फिर से कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? इस बाघ की योनि में रहकर मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। हिंसा ही मेरा स्वभाव है, जिससे मुझे सदा दुख ही प्राप्त होंगे। मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? जब उस जंगल में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तो एक दिन वहां गायों का एक विशाल झुंड आ पहुंचा। उस जंगल में घास और पानी की भरपूर उपलब्धता थी, जिस कारण वे गायें वहां चरने आई थी। उस झुंड में एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक गाय भी थी। उसका नाम नंदिनी था। वह अपने झुंड की नेता थी और हमेशा सबसे आगे निडर होकर चलती थी। एक दिन झुंड से बिछुड़कर वह एक बाघ के सामने पहुंच गई। बाघ ने गाय को देखते ही खड़े होकर कहा, हे, आज विधाता ने तुझे मेरे लिए भोजन नियुक्त किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आई है। उस बाघ के कठोर शब्दों को सुनकर गाय को अपने बछड़े की याद सताने लगी। उसका गला भर आया और वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए पुकारने लगी। गाय को रोते देख बाघ ने कहा, अरे गाय, तुम रोती क्यों हो? इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं मेरे पास आई हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित है। तो फिर तुम व्यर्थ में ही शोक क्यों कर रही हो? अच्छा, बताओ तो सही कि तुम किस लिए रो रही हो? उस बाघ की बात सुनकर नंदिनी गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया मेरा सारा अपराध क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा करना असंभव है, पर मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही। मेरी मृत्यु तो एक ना एक दिन होनी ही है, किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। चूंकि यह मेरा पहला बछड़ा है, इसलिए यह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी केवल दूध पीकर ही जीवित है, घास खा नहीं सकता। फिलहाल वह घर में बंधा है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा होगा। इसी बात का मुझे दुख है, मेरे न होने पर वह कैसे जीवन यापन करेगा। मैं पुत्र मोह में बंधी हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। कृपया मुझे कुछ समय के लिए जाने दे। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाऊंगी, उसे उपदेश दूंगी और अपनी सखियों से उसकी रक्षा का वचन लेकर वापस आऊंगी। इसके बाद तुम जैसी इच्छा हो मुझे खा सकते हो। अगर मैं वापस नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता की हत्या करने से लगता है। जो कोई सोते हुए प्राणी की हत्या करता है या जो अपनी कन्या का दान करने के बाद उसे दूसरे को देने की इच्छा रखता है, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगेगा। इस पाप के डर से मैं पुनः लौट कर आऊंगी। नंदिनी गाय की इस शपथ को सुनकर बाघ ने उस पर विश्वास कर लिया और कहा, हे गाय, तुम्हारी इस शपथ पर मुझे पूरा विश्वास है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि जीवन संकट में होने पर विवाह और गाय की रक्षा के लिए ली गई शपथ को तोड़ना पाप नहीं होता, परंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो अज्ञानी होते हुए भी खुद को विद्वान समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। जिनके मन पर अज्ञानता का पर्दा है, वे निम्न स्तर के तर्क देकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने वचन की रक्षा करना। तब नंदिनी गाय ने कहा, हे बाघ, तुम्हारी बात सत्य है, मैं अपने वचन का निर्वाह अवश्य करूंगी। तब बाघ ने कहा, गाय, अब तुम जाओ और अपने पुत्र से मिलो, उसे दूध पिलाओ, उसके मस्तक को चाटो और अपनी सखियों से मिलकर जल्दी ही वापस यहाँ आ जाओ। नंदिनी गाय ने बाघ से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया।
उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह गहरे दुख और कंपन से भरी हुई थी। जैसे ही वह घर पहुंची और अपने बछड़े की पुकार सुनी, तो वह अपने बछड़े के पास दौड़ी और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोते हुए देखकर बछड़े ने कहा, हे माता, आज तुम बहुत डरी हुई लग रही हो, क्या हुआ? तब नंदिनी गाय ने उत्तर दिया, बेटा, स्तनपान करो, यह हमारी अंतिम मुलाकात है। अब तुम्हें माता का दर्शन नहीं होगा। आज एक दिन मेरा दूध पी लो, मुझे अभी वापस जाना है। मैंने बाघ को वचन दिया है, उस भूखे बाघ को मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। बछड़ा बोला, माँ, जहाँ तुम जाना चाहती हो, मैं भी वहाँ चलूंगा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हारे साथ मर जाना भी मुझे स्वीकार है। माँ, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेला ही मर जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे उत्तम गति मिलेगी, जो एक मातृभक्त पुत्र को मिलती है। मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, ना ही रक्षक, ना ही आश्रय, ना ही स्नेह, ना ही सुख और ना ही देवता इस लोक में और ना ही परलोक में। तब नंदिनी गाय ने कहा, बेटा, मेरी मृत्यु तय है, तुम वहां मत जाना। जिसकी मृत्यु तय है वही होती है। यह मेरा तुम्हारे लिए अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का सदैव पालन करो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। जल के पास या वन में घूमते समय कभी लापरवाही मत करना। लापरवाही से सभी प्राणी नष्ट हो सकते हैं। लोभ के वशीभूत होकर कभी भी उस घास को चरने के लिए न जाएं, जो किसी दुर्गम स्थान पर हो, क्योंकि लोभ से विनाश होता है। लोभ के कारण यहाँ तक कि विद्वान व्यक्ति भी घोर पाप कर बैठते हैं, और हर किसी पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। लोभ, प्रमाद और अंधविश्वास, ये 3 कारण प्राणी के नाश के लिए पर्याप्त हैं। इन तीनों दोषों को त्यागना आवश्यक है। जिसने एक बार विश्वास खो दिया हो, उस पर फिर से विश्वास करना उचित नहीं है, और जिस पर अत्यधिक भरोसा हो, उस पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से अक्सर डर पैदा होता है, और अक्सर विश्वास करने वाला ही धोखा खा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, अपने शरीर पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कब साथ छोड़ दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें मेरी मृत्यु पर विचलित नहीं होना चाहिए और धर्म का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। गाय ने अपने बछड़े से कहा, तुम शोक त्यागो और मेरे उपदेशों का अनुसरण करो। ऐसा कहकर नंदिनी ने अपने पुत्र के मस्तक को प्यार से चाटा और गहरे दुहक के साथ रोने लगी। फिर वह अपने पुत्र को देखते हुए अपनी सखियों के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। सखियों, यदि मैंने अनजाने में तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो या कोई अपराध किया हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दो। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदैव क्षमा भाव बनाए रखना। मेरा बछड़ा बहुत व्याकुल है, कृपया उसकी रक्षा करना। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करना। नंदिनी गाय की बात सुनकर उसकी सखियों को बहुत दुहक हुआ। सभी सखियां आश्चर्यचकित होकर बोली, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नंदिनी उस भयानक बाघ के पास फिर से जाना चाहती है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए शपथ और सत्य का परित्याग करना उचित है और शत्रु को धोखा देना चाहिए। सखियों ने नंदिनी से कहा, अपने बछड़े को छोड़कर मत जाओ। जिस सत्य के लोक में तुम उस बाघ की ओर जा रही हो, वह अधर्म है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से पाप नहीं होता। यदि झूठ बोलकर किसी के प्राणों की रक्षा होती है, तो वह अधर्म नहीं,
बल्कि धर्म माना जाता है। नंदिनी कहती है, हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं झूठ बोल सकती हूँ, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए झूठ नहीं बोल सकती। यह अधर्म है। जीव अकेला ही गर्भ में आता है और अकेला ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है और अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म और मोक्ष सभी सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति अपना वचन तोड़ता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। यदि 1000 अश्वमेघ यज्ञों को सत्य वचन के साथ तुला पर रखा जाए तो सत्य का पल्ला भारी होगा। सत्य सर्वोत्तम तप है, सत्य श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है और सभी आश्रयों में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य के उच्चारण से बड़ा पापी भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। नंदिनी गाय के इन शब्दों को सुनकर सखियां कहने लगी, हे नंदिनी, तुम सचमुच जगत के सभी देवताओं और दैत्यों द्वारा प्रणाम करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य की शरण में जाकर अपने प्राणों का त्याग कर रही हो, जो अत्यंत कठिन है। हे कल्याणी, हम इस मामले में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें विश्वास है कि तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा होता है उस पर कभी आपत्ति नहीं आती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं लेते। इसके बाद नंदिनी वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी जहां वह भयंकर आकार वाला मांस भक्षी बाघ बैठा हुआ था। जैसे ही वह पहुंचा, उस गाय का बछड़ा तेजी से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी मां और उस बाघ के बीच में खड़ा हो गया। बछड़े को देख नंदिनी गाय ने बाघ से कहा, हे बाघ, मैं सत्य और धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम मुझे खाकर संतुष्ट हो जाओ, पर मेरे बच्चे को जीवन दान दो। तब बाघ ने कहा, हे गाय, तुम तो बहुत बड़ी सत्यवादी हो। हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी अनादर नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था, उसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि तुम यहाँ से जाकर कैसे वापस आ सकती हो। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था, अन्यथा तुम मेरे पास आकर जीवित नहीं लौट सकती थी। लेकिन मेरा वह आश्चर्य अब दूर हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था। उस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा है। हे कल्याणी, तुम्हारे आचरण से मुझे यह शिक्षा मिली है कि सत्य ही संपूर्ण लोक का आधार है और धर्म भी सत्य पर ही टिका है। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे सभी धन्य और कृतार्थ हैं। उन्होंने पुण्य कमाया है और उनका जन्म सार्थक हुआ है। गायों की सत्यता देखकर मुझे अपने जीवन से नफरत हो रही है। अब मैं वह कर्म करना चाहता हूँ जिससे पाप से मुक्ति मिले। मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं एक पापी, दुराचारी और निर्दयी हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पाप के कारण मुझे किस लोक में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए? नंदिनी गाय ने कहा, सतयुग में तपस्या की प्रशंसा की जाती है, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में यज्ञ को उत्तम माना जाता है और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी दानों में अभय दान, जो सभी प्राणियों को दिया जाता है, सर्वोत्कृष्ट है। इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। वह जो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, वह परम ब्रह्मा को प्राप्त करता है। अहिंसा के समान न तो कोई दान है और न ही कोई तपस्या। जिस प्रकार हाथी के चिन्ह मिटाए नहीं जा सकते,
उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करें। जो पुरुष अपनी पत्नी को अभय दान देता है, उसकी पत्नी 7 जन्मों तक उसी की रहती है। शरण में आई हुई स्त्री को अभय दान देना चाहिए। जिस पुरुष से कोई भी स्त्री भयभीत नहीं होती, वह पुरुष सभी 3 लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो पुरुष कभी भी किसी स्त्री के प्रति हिंसा नहीं करता और जो स्त्रियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहता है, उसे श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को नरक में डाला जाता है, इसलिए पुरुष का यह कर्तव्य है। वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है और उसे अभय दान देता है, वह सराहनीय है। जिससे सभी डरते हैं, जो दूसरों में भय पैदा करता है और हिंसा करता है, वह सबसे बड़ा पापी है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है और सभी पर दया दिखाता है, वह सच्चा इंसान है। जो किसी को भी अभय दान देता है, वह सभी 3 लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। यही सर्वोत्तम कल्याण का मार्ग है, जिसे मैंने संक्षिप्त में तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा, नंदिनी गाय, पूर्व काल में मैं एक राजा था, परंतु एक हिरनी के शाप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। मैं लगातार प्राणियों का वध करता जा रहा था, जिससे मैं सब कुछ भूल गया था। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे सब कुछ फिर से याद आ गया है। हे कल्याणी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम नंदिनी कैसे पड़ा? तब उस गाय ने कहा, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदिनी रखा है। जैसे ही बाघ ने यह सुना, राजा चंद्र स्वामी श्राप से मुक्त हो गए और बाघ का रूप छोड़कर वे अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। तब उसी क्षण नंदिनी के दर्शन के लिए धर्मराज स्वयं उस स्थान पर प्रकट हुए और कहने लगे, हे नंदिनी, मैं धर्मराज हूँ। तुम्हारी सत्यवाणी से प्रभावित होकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई भी श्रेष्ठ वरदान मांग सकती हो। धर्मराज के वचन सुनकर नंदिनी ने कहा, हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र के साथ उत्तम पद प्राप्त करना चाहती हूँ। इस स्थान पर बहने वाली सरस्वती नदी मेरे नाम से विख्यात हो और यह स्थान धर्म प्रदान करने वाला पवित्र तीर्थ बन जाए। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। नंदिनी अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक को चली गई। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। हमें कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी से प्रेम करना चाहिए और संसार के सभी प्राणियों को अभय दान देना चाहिए। यदि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।